नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और दूसरा T20 भी खत्म हो चुका है और इसको भी इंडिया ने जीत लिया है। बहुत ही क्लोज मैच आखिरी में फिनिश हुआ। बट आई थिंक ये मैच काफ़ी सीस ऑफ बैलेंस वाला था। स्टार्टिंग में इंग्लैंड विकेट लूज किया, फिर बटलर ने थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाई। उसके बाद लोअर मिडल ऑर्डर का सपोर्ट मिला इंग्लैंड को। आशा ये थी कि आराम से इंडिया चेस करेगी इस स्कोर को, लेकिन इंडिया के बैट्समैन भी बहुत जल्दी में थे। शायद गेम खत्म करके जल्दी निकलना था, मे बी। लेकिन फाइनली तिलक वर्मा, हम लगातार प्रेडिक्शन कर रहे थे, जैसे कि अनुराग ने लगातार 2 मैच में प्रेडिक्शन दी थी तिलक वर्मा को। और वो दिखाता है कि कितना पोटेंशियल है इनके में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अनुराग, कुछ फर्स्ट थॉट्स क्या थे मैच के बारे में, दूसरी T20 के बारे में? देखिए, मुझे दोनों टीमों की बैटिंग अप्रोच देख के लगा कि बस मारना है मारना है। और जिस टीम का एक प्लेयर तिलक वर्मा थोड़ा सा रुक के समझदारी के साथ खेला, वो टीम जीत गई। वरना सारे बैट्समैन जल्दबाजी में लग रहे थे, अपना विकेट फेंकने की जल्दी में दिखाई दे रहे थे। लेकिन T20 मैच बहुत अच्छा हुआ, बहुत एक्साइटिंग मैच था। कभी कोई टीम आगे, कभी कोई टीम आगे। तिलक वर्मा ने अपनी पेशेंस शो किया और अपना पोटेंशियल दिखाया। जैसे कि मैं उनको बहुत हाईली रेट करता हूँ। और मैंने कहा भी था पिछले मैच में कि तिलक वर्मा इस मैच में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वैसा हुआ। बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं तिलक वर्मा का, मेरी प्रेडिक्शन सही की उन्होंने। और मुझे ऐसा लगता है तिलक वर्मा आने वाले टाइम में तीनों फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर बनेंगे। बहुत जल्दी है एक है ना, लेकिन मुझे उनका पोटेंशियल देख के लगता है। और डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। T20 में तो उनकी बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। मैं चाहूंगा इस शुरुआत से वो अपनी ODI टीम और टेस्ट टीम में भी जगह बनाए और ऐसे ही प्रदर्शन करें। और मैच बहुत एक्साइटिंग हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और आगे भी उम्मीद करेंगे ऐसे ही मैचेस हो। बिल्कुल सही कहा। और इंग्लैंड का भी थोड़ा अप्रोच मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि जानते हैं वो बेसबॉल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गेम अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। लगातार विकेट फेंकना, वरुण चक्रवर्ती को बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हैं, स्पेशली हैरी ब्रूक। और काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी हमने चर्चाएं भी करी थी, लेकिन हैरी ब्रूक अभी तक उस पोटेंशियल पे खड़े नहीं उतर पाए हैं। लिविंगस्टन भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, इकलौते वन मैन आर्मी जॉस बटलर हैं। तो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा अनुराग कि जो इंडिया की प्लेइंग 11 थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, तो जो प्लेइंग 11 थी, क्या उससे आप खुश थे? जो बैलेंस बनाया था टीम इंडिया ने। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया चार स्पिनर्स क्यों खिलाया आपने। मतलब ऐसा भी नहीं था रैंक टर्न थी, एकदम फ्लैट पिच थी चेन्नई की, है ना। हमने उम्मीद की थी कि टर्न होगी बॉल, लेकिन उतना कुछ था नहीं पिच में, एकदम फ्लैट पिच बनाई थी T20 के हिसाब से। चार स्पिनर्स खिलाना बिल्कुल नहीं बनता। और टीम इंडिया से मैं उम्मीद करूंगा कि मोहम्मद शमी पे या तो अपडेट दें कि वो पूरी तरह फिट है या नहीं, और अगर वो पूरी तरह फिट हैं तो उन्हें खिलाएं। मैच जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, बाहर बिठा के रखेंगे क्या फायदा करेंगे। मैं तो पहले ये कह रहा था, एक स्पिनर को या एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन को ड्रॉप करके आपको एक फास्ट बॉलर लाना चाहिए। आपने बैट्समैन ड्रॉप किया लेकिन उसकी जगह एक और स्पिनर बढ़ा लिया। मुझे तो समझ में नहीं आई टैक्टिक। अगले मैच में उम्मीद करूंगा शमी फिट है तो उन्हें खिलाएं। अगर शमी फिट नहीं है तो हर्षित राणा को तो खिलाएं ही खिलाएं, दो फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, कल तो चेन्नई में स्मॉग भी नहीं था, हैरी ब्रूक क्या बहाना बनाएंगे। वहाँ की तो एयर क्वालिटी काफी अच्छी थी। और बिल्कुल सही कहा अनुराग ने, बहुत ज्यादा रैंक टर्नर भी नहीं थी। और स्कोर कार्ड देख के कोई बाहरी आदमी ये कह सकता है कि हाँ, शायद स्पिन के जाल में फंस गए। लेकिन वो इंग्लैंड का खराब डिस्प्ले और बैटिंग था कि वो स्पिन को खेल ही नहीं पाए। पिच काफी अच्छी थी बैटिंग के लिए, भले इंडियन बैट्समैन भी उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट हर एक इंग्लैंड का बॉलर 140 प्लस फेंक रहा था। इवन जोफ्रा आर्चर 150 भी टच कर रहे थे मार्कवुड के साथ। तो जब इतने एज के आपको छक्के लग रहे थे, इतने हल्का सा फ्लिक करने पे बॉल ट्रेवल कर रही, तो क्यों ना आप स्लोअर वेरिएशन ट्राई करें? कुछ वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही थी। जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट लिए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 60 रन दे दिए। तो थोड़ा सा इंग्लैंड का टैक्टिक्स नहीं समझ में आ रहा है मुझे। लेकिन चलिए, दूसरे मैच को यहीं पे फिनिश करेंगे, चलते हैं राजकोट की ओर। जनरली राजकोट की पिच बिल्कुल सपाट मानी जाती है, बैट्समैन फ्रेंडली। आखिरी मैच वर्ल्ड कप से पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे हुआ था, तो काफ़ी ही हाई स्कोरिंग मैच था, जहाँ पे मुझे याद आ रहा है शुभमन गिल ने शायद या फिर श्रेयस अय्यर ने शतक बनाया था, जितना मुझे याद आ रहा है। तो इस तीसरे T20 को लेके क्या आपके कहने हैं अनुराग? को क्या लगता है, इंडिया यहीं पे सीरीज खत्म करेगी 3-0 से, या फिर इंग्लैंड वापसी कर सकती है? मुझे लगता है बहुत हाई स्कोरिंग गेम होने जा रहा है राजकोट में। और चार स्पिनर तो बिल्कुल नहीं चलने वाले। सबसे पहले तो इंडिया को फास्ट बॉलर ऐड करने पड़ेंगे अपनी बॉलिंग लाइनअप। राजकोट वन ऑफ द बेस्ट पिचेस फॉर बैटिंग इन द होल वर्ल्ड, और प्रोबेबली द बेस्ट। इससे ज्यादा फ्लैट विकेट कहीं नहीं मिलेगी आप, कहीं नहीं मिलेगी इससे ज्यादा फ्लैट विकेट।
तो बहुत हाई स्कोरिंग गेम होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंडिया इस बार पहले बैटिंग करे। वो तो टॉस पे क्या डिसाइड होता है बात है, लेकिन मैं चाहूंगा इंडिया पहले बैटिंग करे, इंग्लैंड को एक बार चेस करने का मौका मिले, तो ताकि थोड़ा स्पाइस आए। मैचेस में, 2 मैचेस में इंडिया ने चेज कर दिया, भले ही पिछले मैच में थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा लड़खड़ाए, लेकिन जीत गए चेज करते हुए। इस मैच में मैं इंग्लैंड को चेज करते हुए देखना चाहूंगा। और इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, सेम टीम खिलाई है। तो बस उनके बैट्समैन से मैं ये उम्मीद करूंगा कि पावर प्लेस में बहुत बड़े खो दे रहे हैं, ओपनिंग पार्टनरशिप लगाएं, उसके बाद जाके मारे। अब मैं ये जानता हूँ इंडिया की बैटिंग बहुत पावर पैक्ड है, लेकिन इंग्लैंड की भी बैटिंग बहुत अच्छी है। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इतना टारगेट बनाना है, इंडिया तो चेस कर सकती है तो हम उससे 20-25 रन आगे का सोच ही सकते हैं। आप पहले फाउंडेशन बनाइए, क्योंकि 2 बार फेल हो चुके हैं, पहले आके फाउंडेशन बनाइए फिर अटैक कीजिए। और इंडिया से मैं ये चाहूंगा कि इंडिया भी दोनों ओपनिंग बैट्समैन फाउंडेशन दें। 100। ठीक है, मैं मानता हूँ नया युग है T20 क्रिकेट का, हर कोई पावर प्ले मैक्सिमाइज करना चाहता है, लेकिन अभिषेक और संजू अगर रेगुलरली फेल होते रहेंगे तो सूर्य कुमार की भी फॉर्म उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है, तो इंडिया के मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज्यादा दबाव आएगा। और अभी तो तिलक वर्मा अच्छा कर रहे हैं, किसी दिन तिलक का बल्ला नहीं चला तो आपके लोअर मिडिल ऑर्डर पे सारा दबाव आ जाएगा, फिर मुश्किल पड़ेगी। फाउंडेशन दें, दोनों टीम्स को यही सलाह है, फाउंडेशन दें उनके ऊपर, उसके बाद जाके कैपिटलाइज करें। बिल्कुल सही कहा। और मैं इंग्लैंड थोड़ा फोकस करना चाहूंगा। फिल सॉल्ट से बहुत उम्मीदें थी, हम सबको उम्मीदें थी, आईपीएल में काफी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था और एक बने बनाए फॉर्मूला को उन्होंने तोड़ा है विल जैक्स और फिल सॉल्ट के। तो विल जैक्स की परफॉर्मेंस आ तो नहीं रही थी, लेकिन बेन डैकेट को जोड़ा है जो कि टेस्ट फॉर्मेट को पेश कर चुके हैं अभी तक जितना उन्होंने खेला है। तो टेस्ट को वो तो एज अ T20 खेलते हैं, लेकिन T20 जब से आया है तब से वो अपने आप को कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने पोटेंशियल को। तो मैं यही आशा करूंगा, जैसा अनुराग ने कहा, कि उनके बैटर्स थोड़ा फाउंडेशन करें। और बिल्कुल सही बात है, चाहे T20 हो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होता है। पहले आप देखें बॉल सेट हो तो 3 बॉल आंख जमाएं, उसके बाद ही कुछ शॉट्स खेलने का ट्राई करें। और सही बात है, इंडिया को शमी के ऊपर अपडेट देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं फिट हैं तो आपने सेलेक्ट ही क्यों किया। ये तो फिर मतलब या फिर आप एनसीए भेज देते हो उनको। तो अगर फिट हैं तो खिलाया जाए, क्योंकि अब 4 कोर्ट पे 4 स्पिन वाली पिच तो रहेगी ही नहीं रहेगी। और मैं भी आशा करूंगा कि काफ़ी एक्साइटिंग मैच हो। तो लेट्स गो टू प्रेडिक्शन। तो अनुराग, क्या लगता है इस मैच का हाईएस्ट विकेट टेकर, रन स्कोरर और विनर कौन होगा? मुझे लगता है इस मैच का हाईएस्ट रन स्कोरर होगा जॉस बटलर, हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे मार्क वुड, क्योंकि एक्स्ट्रा पेस है और इस पेस पे काम आएगी वो। और मुझे ऐसा लगता है इंग्लैंड वापसी करेगी और 2-1 से सीरीज की स्कोर लाइन करेगी और थोड़ा सा सीरीज में कमबैक करेगी, जिससे सीरीज आगे के लिए एक्साइटिंग हो। मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं शायद अब इंग्लैंड वापसी कर सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि जो अनुराग कह रहे हैं वही मैं कहूंगा, लेकिन हाँ, मेरी भी इंटेंशंस कहीं ना कहीं मतलब कि इंट्यूशन ये कह रही है कि इंग्लैंड वापसी करेगी। हाईएस्ट रन स्कोरर पे मैं मुझे लगता है कि संजू सैमसन और फाइनली उनका बल्ला बोलेगा। विकेट टेकर में आई विल गो विद अर्शदीप सिंह। और मुझे लगता है कि मेरा एक साइड तो दिल ये कह रहा है कि इंग्लैंड जीत सकती है, लेकिन आई विल गो विद इंडिया। मैं ये चाहूंगा कि इंडिया 3-0 करके यहीं समाप्त कर दे और फिर बाकी 2 मैचेस में अपने बेंच स्ट्रेंथ चेक करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसे सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें और अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।